टुडेज टॉपिक इज़ कपल। आज हम कपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कपल बोलने पे जो हम समझते हैं वो है एक मेल एंड फीमेल के पेयर को हम कपल बोलते हैं, बट यहाँ पे आज हम फोर्स से कपल बनाएंगे। तो जिस तरीके से मेल एंड फीमेल तो ऑपोजिट पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह अगर फोर्स तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में अगर एक्ट करें तो वो एक कपल बनाते हैं। आइए देखें कि और डिटेल में इसे कैसे समझा जा सकता है। नाउ अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पाइवटेड बॉडी alone does not cause rotation of the body. Actually the rotation is always produced by a pair of force. तो यहाँ पे जो बताया गया वो है कि एक सिंगल फोर्स जब भी आप किसी पाइवटेड बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो अकेला रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो एक्चुअली रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। In the above example, the rotation is due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted point. The force of reaction at the pivoted point is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. तो यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, यानी सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम मान का फोर्स हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे 5 न्यूटन करके फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि द मोमेंट of the force of reaction about the pivot is a zero because this distance from the axis of rotation is zero. So the force of reaction at the fixed point or pivot is not shown in the figure 1.3 to figure 1.8. The pair of external force and the force of reaction is called a couple. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो पाइवट पॉइंट के अक्रॉस में ज़ीरो होता है। यानी पाइवट पॉइंट क्या होता है, इसके लिए मैं एक डायग्राम की सहारा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में दो फोर्स तो डिफरेंट डायरेक्शंस में बनाई गई है और जिनका मान इक्वल है, दोनों ही एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक कपल बना रहे हैं और इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। नाउ जो पॉइंट ओ है वो यहाँ पे पाइवट पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के अक्रॉस में हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ओ पॉइंट के अक्रॉस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। द पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कपल। तो ये जो पेयर ऑफ फोर्स है और जो रिएक्शन फोर्स है जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, इसी को हम कपल कहते हैं। दस टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ कपल, सेम लाइन फॉर्म अ कपल। यानी दो ऐसे फोर्स जो कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट ए पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ से अगर आप सीधी लाइन बनाते हैं और पॉइंट बी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ से अगर आप सीधी लाइन बना रहे हैं तो इन दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो डिफरेंट लाइन्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। दोनों जो है वो एक लाइन से पास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहीं पे पॉइंट ए में फोर्स इस डायरेक्शन में आता और बी पॉइंट में फोर्स इस डायरेक्शन में आता, ये दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होते, लेकिन ये मैं एक लाइन पे ड्रॉ कर पाती हूँ। तो इसका मतलब है ये जो दो फोर्स बनते तब तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहे थे। तो इस तरीके के फोर्स जो है वो कपल नहीं बनाते और इसके वजह से हमें रोटेशन भी नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर हम पाइवटेड पॉइंट के अक्रॉस में भी एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स अगर हम बनाते हैं तो तब भी यहाँ पे भी ये कपल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही ये एक्ट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी हमें कोई भी रोटेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कपल क्या होता है, कपल दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं वही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर, द रोटेशन ऑफ डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस, द फोर्स विच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर एंड एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंजेस। तो जब हम डोर ओपन करते हैं तो उस समय पे भी दो डिफरेंट फोर्सेस जो है वो एक्ट होती है। एक जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हैंडल पे डोर को ओपन करने के लिए, दूसरा
एज पर न्यूटन्स लॉ हिंजेस के द्वारा एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ये दो फोर्स मिलके कपल्स बनाते हैं. समटाइम्स वी रिक्वायर अ लार्ज टर्निंग इफेक्ट, देन टू फोर्सेस equal in magnitude and opposite in direction are applied on the body explicitly such that both the forces turn the body in the same direction. तो कभी कभी हम लार्ज टर्निंग इफेक्ट मतलब बहुत बड़े पैमाने पे घुमावदार इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो इक्वल अमाउंट के फोर्स को डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, ताकि वो दोनों फोर्स जो मिलके है बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा सके. यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे टू ओपन द नट ऑफ अ कार व्हील वी अप्लाई इक्वल फोर्स ईच एफ एट द टू एंड ऑफ द रेंच आर्म इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे देखिए ये जो कार रेंच जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया गया है, ये जनरली जब कार में व्हील्स को चेंज करने के समय पे कार को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे भी देखिए कपल अप्लाई करके हम इस रेंच को घुमाते हैं, डायरेक्शन दिया गया है कि किस तरीके से हम घुमाते हैं. इस तरीके से घुमा के हम कार को लिफ्ट करने की कोशिश, लिफ्ट करके जो है जनरली कार का व्हील्स जो है वो चेंज करते हैं. सिमिलरली वाइल टर्निंग अ वाटर टैप, टाइटनिंग द कैप of an ink pot, turning the key in the hole of a lock, winding a clock or a watch with the key, turning the steering of a car, driving the pedal of a bicycle etc. A pair of force is applied for rotation. तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से साइकिल जो है वो जनरली हम सब ने यूज़ किया है. तो साइकिल को जब हम पैडल करते हैं तो वहाँ पे भी देखिए फोर्स जो है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है, जिसकी वजह से साइकिल जो है वो मूव करता है. अगेन इंक पॉट या कोई भी चीज़ जब हम टर्न करके बंद करते हैं वहाँ पे भी कपल फोर्स का यूज़ किया जाता है. ना मोमेंट ऑफ कपल क्या है, तो मोमेंट ऑफ कपल जो है वो है दैट इज़ फिगर 1.14 में देखिए डायग्राम के डायग्राम से इलस्ट्रेट किया गया है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कपल दैट ए बी इज़ अ बार विच इज़ पाइवटेड एट पॉइंट ओ. तो ए बी एक बार है जिसको ओ पॉइंट पे मैंने पाइवट किया है. एट द एंड ए एंड बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज अप्लाइड. तो दोनों फोर्सेस पे मैंने सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई किया है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ए बी, ए बी के बीच की जो दूरी है वो है आपका स्मॉल टी, विच इज़ कॉल्ड द कपल आर्म, जिसे हम कपल आर्म भी कहते हैं. आर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पाइवटेड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होती है, तो इसीलिए हम इसको आर्म्स कहते हैं. द टू फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेशनल मोशन एज द रिजल्टेंट सम इन एनी डायरेक्शन इज जीरो. तो ये जो दो फोर्स है ये कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बना पाते हैं, जिसका मतलब है लीनियर मोशन नहीं बना पाते. यानी इस तरीके के फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रोटेशन ही करेगा, लीनियर मोशन नहीं प्रोड्यूस करेगा. बट the two forces cannot produce translational motion as their resultant sum in any direction is zero. But each force has the turning effect on the bar in the same direction. Thus the two forces together form a couple which rotate the bar about the point O. तो इसीलिए इस तरह के फोर्स जो है वो कपल फॉर्म करते हैं, जो कि पाइवटेड पॉइंट के अक्रॉस में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. द टू फोर्सेस रोटेट द बार इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस है ये बार को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली हम एक एक आर्म के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स एट द एंड ए जो है वो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए. नेक्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स एट द एंड बी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. नाउ टोटल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों इंडिविजुअल मोमेंट्स को ऐड करेंगे और वहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई भी एक फोर्स एंड जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कपल जो है या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ ये हमें मिल जाता है. तो इसीलिए मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स और कपल आर्म.
तो इस टॉपिक को और भी एलैबोरेटली समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे समझेंगे, जो कि हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। थैंक यू।